गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7 चैप्टर का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन है बॉडी टाइप्स, शरीर के प्रकार। और उसके बाद ये दिया हुआ है 3 प्रकार दिए हुए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। देखिए हम जो शरीर, सबका जो शरीर है वो इन्हीं 3 श्रेणियों में आता है। कोई लंबा आपको नज़र आएगा, बहुत लंबा एक्टिव, और कोई जो है वो मीडियम साइज का नज़र आएगा, और कोई मोटा और थुलथुला। तो ये इन 3 श्रेणियों में आते हैं। अभी आप देखेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। आज हम पहले कौन से करने वाले हैं। तो यह एक श्रेणी है जिसमें एक व्यक्ति को उसके शरीर की आकृति के अनुसार देखा जा सकता है। शरीर के प्रकार को मानवीय शरीर की रचना तथा उसके वर्तमान आकार के परिणाम के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यानी हम अपने आप को देख के समझ सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार का है। शरीर के प्रकार में 3 विभिन्न प्रकार शामिल होते हैं, जिसे हम एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी तथा एक्टोमॉर्फी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर विलियम शेल्डन ने इन शरीर के प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए मूलभूत व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। एक्टोमॉर्फ एक पतला व लंबा, एंडोमॉर्फ के अंतर्गत एक छोटा व मोटा, तथा मेसोमॉर्फ एक वी आकार का मांसल व्यक्ति होता है जिसकी बॉडी शेप वी के आकार की होती है। वास्तव में अधिकतर व्यक्ति इन सब का मिला जुला रूप ही होते हैं। जब आप अपने आप को शीशे में देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं यह भी आपको पता चल जाएगा जब आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे। फिर भी यह बड़ा प्रश्न यह है कि शरीर के प्रकार को जानने से आप अपनी आहार शैली तथा व्यायाम दिनचर्या को बनाने में समर्थ हो पाएंगे। यदि आप लोग अपने आप को समझ लें कि भाई मैं मोटा हो रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी हाइट छोटी रह गई है तो मुझे किस तरह के व्यायाम करने चाहिए, अगर मैं ज़्यादा पतला हूँ तो मुझे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, अपने आप के शरीर की ज़रूरत को समझेंगे, तो उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाएंगे। उसके बाद आ रहा है ये शरीर के प्रकार का मापन, मेजरिंग सोमाटाइप। शरीर के प्रकार को कार्टर मापन व्यवस्था के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी तथा एक्टोमॉर्फी को मानव शरीर रचना शास्त्र पद्धति के आधार पर मापा जा सकता है। इन तीनों श्रेणियों में किसी भी व्यक्ति को 1 से 17 के पैमाने पर मापा जा सकता है। यानी ये कुछ पॉइंट होते हैं। यद्यपि आप तीनों उन उच्च स्कोर को प्राप्त नहीं कर सकते। इन तीनों में अगर आप तीनों को मूल्यांकन करेंगे तो सब पे आप खरा नहीं उतरेंगे। कहीं आपके पॉइंट्स आपको ठीक मिल रहे होंगे, कहीं आप उन पॉइंट्स पे खरे नहीं उतर रहे होंगे। तो आज हम इसकी जो आगे चर्चा करते हैं वो है एंडोमॉर्फी। अब इनको सरल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर तीनों को समझा जाए तो एंडोमॉर्फी जो है, ये आप एंडो में अंडा छुपा हुआ है, यानी इसमें बॉडी जो है वो अंडाकार है। यानी आदमी जो है बीच से मोटा और सिर और पैरों की तरफ से पतला रहता है। तो ये मोटा और ये इस तरह के जो शरीर होते हैं वो खेल के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही जो एक्टोमॉर्फी है वो एक्टिव होते हैं और लंबे और खिलाड़ी जो हैं रेसिंग के और किसी भी उसके लिए फिट रहते हैं, ये एक्टोमॉर्फी होते हैं। मेसोमॉर्फी जो हैं वो मांसल होते हैं, जिन्होंने अपना शरीर जो है वो जिम में जा के और एक शेप दी होती है। जैसे आपने देखा हो कई आप पोस्टर जो बच्चे जिम में जाते हैं घर के अंदर लगा लेते हैं अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स की,
तो उनका जो पूरा शरीर का जो वेट है वो कंधों और चेस्ट पे होता है, बाकी टांगें और पेट और हिप और वेस्ट जो है ये बिल्कुल मतलब ना के बराबर होती है, और ये पूरी बॉडी जो है उनकी वी के शेप की नज़र आती है। ठीक है, तो एंडोमॉर्फी के बारे में आज हम करेंगे। सामान्यतः एक एंडोमॉर्फिक व्यक्ति तगड़ा, बड़े व गोल शरीर वाला, मोटी तथा छोटी गर्दन युक्त, छोटी भुजाओं तथा छोटी टांगों और वसा को एकत्रित करने की प्रवृत्ति वाला होता है। यानी बाजुएं भी छोटी रह जाएंगी, टांगे भी छोटी, शरीर उसकी इतना लंबा नहीं हो पाता है, और उनमें भी जो है वो वसा इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। टांगों पे भी कई बार टांगे बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी, बाजुएं भी मोटी मोटी हो जाएंगी, और गर्दन पे भी चर्बी आ जाती है। एंडोमॉर्फ उठक बैठक जैसे टांगों वाले व्यायाम करने में प्राकृतिक रूप से समर्थ होते हैं। उठक बैठक बहुत जम के कर लेंगे। खिलाड़ी इस श्रेणी में नहीं आते, वे या तो मेसोमॉर्फिक होते हैं या एक्टोमॉर्फिक होते हैं। सामान्यतः एंडोमॉर्फी शारीरिक पुष्टि प्रशिक्षण के अच्छे स्कोर के लिए नहीं करते हैं, इसलिए वे बुरे खिलाड़ी होते हैं। और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। क्या है एंडोमॉर्फ की विशेषताएं? पहले तो दिया हुआ है सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी, कोमल व गोल शरीर, और सेकंड उसका दिया है मांसपेशियां युक्त तथा वसा ग्रहण करने वाला, यानी मोटा भी होएगा, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है या ठीक से डाइट नहीं लेगा तो वो और अधिक मोटा होना शुरू हो जाएगा, और अपने शरीर में ही उसके वसा इकट्ठी होती चली जाएगी। थर्ड आता है इसका, सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, इज जनरली शॉर्ट, यानी हाइट ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5'3", 5'5" इस तरह की हाइट जो है इनकी होती है। तगड़े व छोटे होते हैं, यानी शरीर कद वाइज छोटे होते हैं, लेकिन डाइट अच्छी होती है और ज़्यादा सोचने विचारने वाले नहीं होते हैं, इसलिए तगड़े होते हैं। उसके बाद आता है इसका फिफ्थ है राउंड फिजिक, यानी गोल संरचना। जैसे मैंने बताया आपको, अंडे के आकार की नज़र आएगी आपको, बीच में से मोटी, यानी पेट से ज़्यादा बड़ा, और हिप भी बड़ी हुई होएगी, और ऊपर से जो है गर्दन जो है वो बिल्कुल उसी में ही धसी हुई सी नज़र आएगी आपको, ज़्यादा लंबी गर्दन भी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इसका स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी जो खाते पीते हैं उनका जो चयापचय है वो धीमी गति से होता है। सेवंथ है इसका फाइंड्स इट हार्ड टू लूज वेट, वसा कम करने में कठिनाई अनुभव करना, क्योंकि ज़्यादा गेम गूम में इनका इंटरेस्ट होता नहीं है, और ना ही ज़्यादा खेलते हैं, तो इनको अगर एक बार वेट बढ़ जाता है तो उसको कम करना बहुत इनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसके लिए। तो ये कुछ इनकी शारीरिक बनावट होती हैं। जब एंडोमॉर्फ के प्रशिक्षण की बात आती है तो वजन प्राप्त करना तो आसान होता है, लेकिन इस वजन का अधिकतर अंश वसा होता है। एंडोमॉर्फी की गणना 3 स्किन फोल्ड, ट्राइसेप, सबस्कैप, सप्राइपाइनेकल पर आधारित होती है। अतः जितना अधिक स्किन फोल्ड होगा उतना ही एंडोमॉर्फी का स्कोर होगा। ठीक है, तो बहुत विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।